हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? क्या मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? हाँ भाई हाँ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, तो जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन करके आए होगे, बोलो हाँ या ना। आप क्वेश्चन करके आए होगे और आपको एक एक बात समझ आई होगी साहब। आपको एक एक बात समझ आई होगी, बोले भाई। अरे आई है या नहीं आई है? आई है या नहीं आई है? बोलता चल बेटा, बोलता चल। हाँ, स्टार्ट करें। क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? फटाफट से स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ आई होगी। वर्क डन का अगर मैं बात करूं, मैं फटाफट से रिवीजन भी करा दूंगा और हम पोल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड का पोल है, आंसर दीजिए इसका। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एफ डी कोस थीटा सर। 2 केजी द्रव्यमान को क्षैतिज दिशा में 50 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल का कार्य, भैया गलत मत कर लियो। अगर तुमने गलत कर दिया ना तो देख लेना तुम। कोई सो रहा है तो वो जाग जाए बेटा, और जागने वाले सो जाए, सोने वाले जाग जाए बेटा। जागने वाले सो भी सकते हैं, खैर। चलिए भाई चलिए। आंसर आंसर आंसर। क्या बेटा? इसने किसका कार्य पूछा है कि एक एफ बल लगाया है? इसने इसका नहीं, नॉर्मल का कार्य पूछा है। विस्थापन इस दिशा में है कितना? 50 सेंटीमीटर। हाँ या ना? थीटा कितना है रे? थीटा 90 है बेटा। अरे नॉर्मल का कार्य कितना आएगा बेटा? जीरो आएगा। जीरो जीरो। 80% लोग एकदम सही जवाब दिए हैं। गधों का तो क्या ही कहें भैया, सच में ही सो रहे हैं वो। ये 100 जूल लाया कहां से, ये तो बता दे भाई। 100 जूल तो लाया कहां से, ये बता दे मुझे थोड़ा सा। घर्षण द्वारा विस्थापन में किया गया कार्य, घर से करके आया है ना क्वेश्चन। जल्दी जल्दी करेगा, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम होगा क्वेश्चन का। घर से करके आया है। पहले तो साला घर्षण बल निकालना है तब खेल बनेगा सर। क्या? घर्षण बल निकालना है तब खेल बनेगा सर। मैंने कहा निकालो भाई। एक बात बताए मेनका जी, क्या इस बल के दो घटक होंगे? एक इधर होगा एफ साइन थीटा, यस सर, और एक इधर होगा एफ कॉस थीटा। हाँ सर। अब इसने कार्य किसका पूछा है साहब? घर्षण बल का पूछा है। घर्षण बल निकालेगा कोई तो सर हमें नॉर्मल निकालना पड़ेगा। जिसको नहीं आया है वो सामने देखेगा, जो घर से करके आया उसके लिए कोई लोड है ही नहीं। mg नीचे, नॉर्मल ऊपर। नॉर्मल का वैल्यू कितना देख, ये वाला बल भी नीचे लग रहा है रे। अरे बेटा नॉर्मल कितना? सर mj प्लस एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तुझे दूर दूर तक मेरी बातें समझ नहीं आ रही है? अरे आया है, अरे आया है। अब देख घर्षण बल क्या होगा? एफ बराबर म्यू के एन। हाँ सर, तो ये म्यू के, हाँ, mj प्लस एफ साइन थीटा। तुझे नहीं आया है? अब एक बात बता, कार्य होता है बल, घर्षण बल कहाँ लगेगा? इधर पीछे पीछे पीछे। घर्षण बल इधर है, एफ घर्षण। अरे विस्थापन कहाँ है? विस्थापन आगे। थीटा कितना है? 180। नहीं आया? देख इन दोनों के बीच में थीटा 180। तो ये एफ एस कॉस 180, तो बेटा कॉस 180 -1, तो माइनस एफ एस, एफ का मान रख दे बस, माइनस म्यू के एम जी प्लस एफ साइन थीटा इंटू एस। है कोई ऐसा? मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन है बी। घर से करके आया था। 59% लोग एकदम सही जवाब दिए हैं। क्या तुम्हें घर्षण बल निकालना नहीं आया? मुझे लगता है तुम्हें नॉर्मल निकालना नहीं आया। क्या तुम्हें अब बात समझ आ गई है? जो एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा वो सैटरडे को मिलेगा आपको। सैटरडे को मिलेगा एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर। सैटरडे को मिलेगा बेटा। नॉर्मल निकालना नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? ओ भैया, नॉर्मल निकालना अब समझ आ गया है? cos 180 -1 सैटरडे को मिलेगा बेटा।
हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करें भाई। घर से करके आए हो ना? क्या तुम्हें लगता है कि 2 kg का द्रव्यमान है, एक बल लगा हुआ है 3x² प्लस 2x-7 न्यूटन, क्या ये ठीक है? हाँ, क्या ये परिवर्ती बल है? क्या ये परिवर्ती बल है? क्या ये परिवर्ती बल है? बोल भाई, क्या ये परिवर्ती बल है? समाकलन करना पड़ेगा, समाकलन करिए भाई। वहां क्या है सर? एफ एक्स डी एक्स का समाकलन। अब तुम्हें समाकलन नहीं आता, निपट जाएगा। अरे तो बड़ा आसान है सर। एफ एक्स का मान रखा 3x² प्लस 2x-7 इंटू डी एक्स का समाकलन। अलग अलग कर दो, 3x² dx प्लस 2x dx-7 dx का समाकलन। सर 3, ये x³ बाई 3। ओरे ओरे बेटे, ओरे और ही बन जाएगा तू। ओहो, x dx का x² बाई 2 -7x। काटो पीटो रे, कट गयो रे, कट गयो बेटा। -7x। x की जगह क्या रखेगा सर? 0 से 5, तो x की जगह 5 रख दो सर। क्या रख देंगे बेटा? 5। 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर -7 इंटू 5। अरे बोले भाई, 125 प्लस 25 -35, -35, 150 -35। मुझे लगता है कि ये 115 जूल आ रहा है। कितने जनों का आया है? 115, 115, 115। बेटा ये बड़ा आसान था क्या? कितने जनों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा भाई? मुझे नहीं लगता इसमें कोई तकलीफ होनी चाहिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। बच्चा मेरे से कहता है कि साहब वर्क डन निकालना नहीं आता। अरे किस बात से तुझे वर्क डन निकालना नहीं आ रहा है, ये तो बता। नियत बल का कार्य है, बल का मान निकाला, विस्थापन निकाला, थीटा निकाला, वैल्यू डाली, आंसर। परिवर्ती बल है, समाकलन करेंगे, खेला खत्म। और समाकलन कौन सा? तेरे से बहुत बड़ा समाकलन करवाया जाता है, मैक्सिमम x की पावर n वाला समाकलन होता है मेरे भाई। क्या बात क्लियर है? 80% लोगों ने तो कर लिया था, बहुत बढ़िया। अगला बेटा ये कर दे बस, मेरी नाक मत डुबो देना बस। ये कर ले बेटा। एक कण x अक्ष से 60 डिग्री के कोण पर एक बल F बराबर kx², हाँ, के x अक्ष के अनुदिश x1 से x2 तक विस्थापित करने में कार्य। बेटा गलत मत कर देना बस। आप इसमें ध्यान से देखिए, x अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जो W आप लिखोगे एफ एक्स डी एक्स या कॉस थीटा, थीटा 0 नहीं है, 60 डिग्री है, का समाकलन। तो एफ एक्स तो हो गया kx² dx और कॉस 60 हो गया बेटा कॉस 60। थोड़ा सा खेल करना पड़ेगा। kx² कॉस 60 का मान 1/2 है। देख देख देख, ये 1/2 बाहर, cos 60 का मान 1/2 लिखा है। kx² dx, के भी बाहर ले ले, k/2 x² dx, x1 से x2। तुझे दूर दूर तक बातें समझ आने लगी क्या? अरे बेटा k/2 कितना रे सर? ये x³/3, x1 से x2, k/2 x2 का क्यूब, ये 3 बाहर आ गया है, क्या 6 लिख दूं? 3 इंटू 2, बोल भाई 3 इंटू 2 6 लिख दूं क्या? 3 इंटू 2 6 लिख दूं क्या? हाँ, x² माइनस, सॉरी x2 क्यूब माइनस x1 क्यूब, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सी आया है। क्या गलती तूने करी होगी वो भी मैं तेरे को बता देता हूं। मात्र 27% लोग इसको कर पाए। तूने गलती करी होगी, एक तो ये थीटा को भूल गया। किसको? थीटा को। दूसरी बात, तूने जीवन में ये पढ़ा है kx, स्प्रिंग बल का कार्य तूने रटा हुआ होगा। क्या तुझे बात समझ आ गई है? बोल हाँ या ना। जवाब देते रहे भाई, जवाब देते रहे, जवाब देते रहे। हेलो मास्टर जी। हाँ जी बेटे बोलो जी, बोलो बोलो। अगला तैयार है?
अगला गलत मत कर देना, जल्दी जल्दी करता जा, 30 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं दूंगा। हाँ, गलतियां कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं वो गलती मैं बार बार नहीं करता हूं। आपने घर पे क्वेश्चन करे, गलती करी हो कोई बात नहीं, पर जो गलती तूने अब सुधार ली है उस गलती को वापस रिपीट मत करना। गलतियां करिए, हजारों गलतियां करिए और चीजों को सीखिए। ये कह रहा है कि साहब W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा। हाँ, कार्य दिया हुआ है 50, बल 10 है, विस्थापन भी 10 है। देख ये 10 10 और थीटा निकालना है, यही कह रहा है ना कि दिशा से कोण बनाता है। बिल्कुल सही है सर। तो बेटा देख ये कट गया, 5/10 बराबर कोस थीटा, तो कितना 1/2 कोस थीटा, तो थीटा आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री, ये ले बेटा 81% लोग। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन आपको मिले, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन फटाफट कर दीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन फटाफट कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वर्क पावर एनर्जी में सच में मजा आ रहा होगा। जिस तरह से आपका रेस्पॉन्स मुझे आज मिला है, बहुत दिनों बाद मिला है भाई, मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे रेस्पॉन्स सच में बहुत दिनों बाद मिला है, तो मुझे पढ़ाने में भी अब मजा आएगा बेटा। चलिए भाई, क्या है कि साहब ये एफ एक्स ग्राफ है, इसका क्षेत्रफल क्या देता है, क्षेत्रफल एफ इंटू एक्स। अरे बेटा ये तो कार्य होता है। एफ एक्स ग्राफ का क्षेत्रफल, ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, कार्य देता है। क्या देता है, कार्य देता है। ठीक है सर, तो क्षेत्रफल निकाल लो भैया। ये 3 और ये भी 3, कितना, ये A1 आ गया 9, 3 इंटू 3, कहना मत कैसे आया 9। इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार, 6 में से 3 गया तो 3, ऊंचाई, अरे सर ये भी 3, सर ये क्या हुआ, ये तो 9/2 है, सर ये 4.5। हाँ, तो 9 + 4.5 13.5। जोड़ना ओढ़ना नहीं आता तेरे को भी। 73% लोग कर लिए हैं। वैसे डरने की कोई बात नहीं थी, ऐसी बातें हमने पहले भी करी। क्या आपको ये बात समझ आ रही है, ये क्वेश्चन हो गया है। जिन्होंने गलत किया है कोई बात नहीं बेटा, यहां समझ ले, क्षेत्रफल निकालना था तुझे, समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन, और मैं चाहता हूं कि इसको बिना पेन चलाए करेगा मेरा बच्चा। पहले अक्ल चलाएगा और फिर पेन चलाएगा। हमेशा कोशिश करेंगे पहले अक्ल चलाए फिर पेन चलाए। चलो 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 चलो, चलते चलो। एम द्रव्यमान के एक पत्थर को एल लंबाई की रस्सी से एक सिरे से बांधा है, इसे दूसरे सिरे से पकड़कर क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। हाँ, तो यहां पर किया गया कार्य होगा बेटा, यहां पर अभी केंद्रीय बल का कार्य पूछा है। आपको फिर बता दूं अभी केंद्रीय बल का कार्य। आप एक बात बताइए, अभी केंद्रीय बल या तनाव बल, तनाव बल किसका काम कर रहा है, अभी केंद्रीय बल का। तो अभी केंद्रीय बल और विस्थापन इस दिशा में होगा, किसी भी बिंदु पे देख ले, दोनों के बीच में कोण 90 है, तो कार्य कितना होगा 0। अरे थीटा 90 है, कोस 90 0। अभी केंद्रीय बल का कार्य 0 होता है, कल ही बताया था। 77% लोग कर लिए हैं, बहुत बढ़िया। मेरी बात ध्यान से सुना करिए। अगर आपको थोड़ी बहुत भी समस्या आ रही है, जैसे ही क्लास एंड होती है, आपके पास आधा घंटा होता है हर क्लास के बीच में। क्लास एंड होने के तुरंत बाद आप नोट्स को एक बार 10 मिनट फटाफट से देख लिया करिए। ऐसा नहीं क्लास एंड होते ही हम पहले तो जाएंगे सुसु, फिर जाएंगे जहां पर भी तुम जाते हो मुझे नहीं पता, हाँ वो भी जाना जरूरी है भैया। जिस बेंच में तुम बैठे हो, जिस सीट में तुम बैठे हो, वहां थोड़ी करोगे बेटा, तो सुसु तो जाना जरूरी है, सुसु तो जाना है। पर सुसु जाते समय भी दिमाग में क्या चलना चाहिए बेटा, क्या चलना चाहिए कि मास्टर ने क्या पढ़ाया है, वह सब यहाँ चलना चाहिए बेटा। उस 10 मिनट में आप रिवीजन कर दीजिए, फॉर्मूले याद कर दीजिए, क्या नहीं समझ में नहीं आया उसको वापस देख लीजिए।
तो खेल बनेगा बेटा धीरे 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 धीरे। चलिए अगला क्वेश्चन, गलत नहीं करेगा कोई भी, मेरा बच्चा है तो, मेरा बच्चा है तो घर पे कर लिया होगा तो यहाँ पे देख। और जो बालक जब मैं होमवर्क देता हूं और घर पे कर लेता है, अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन घर पे कर लेता है तो वो यहाँ पे पॉल टिक करता है, ऐसे टिक टिक करने आता है। क्या करने आता है बेटा? टिक टिक करने आता है मेरी क्लास में। हाँ, तो आइए बात करते हैं कि आज का क्या खेल है बेटा। मैंने कहा यार बल तो दे रखा है सर, कितना 4ik प्लस JK प्लस 3KK। विस्थापन क्या होगा बेटा कि सर R2 माइनस R1 वेक्टर, ऐसा पहले भी कर चुके क्लास में। 14 में से 3 जाएगा 11ik, 13 में से 2 जाएगा, अरे बोल ना, प्लस का 11JK, 9 माइनस 6, 9 में से 6 जाएगा, बोल बेटा। अरे बेटा -9 माइनस का 6, तो ये -9 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस का 5KK। क्लियर है? चलिए भाई, W बराबर F.D, 11 इंटू 4 44, ये 11, और ये 5 इंटू 3 माइनस का 15, 5 माइनस का 15, तो सर ये 40 जूल आ रहा है क्या? मैंने कोई कांड कर दिया है? यस, ये 6 और ये 56, यस सर। अरे कोई कांड किया क्या मास्टर ने? हाँ ठीक है, 44, ये 5, अरे भाई क्या कांड किया मास्टर ने? वापस से करते हैं, वापस से। -3 होगा, कहाँ है रे माइनस? ओहो, अरे सॉरी, वही मैं सोच रहा मैंने क्या कांड किया। बस 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 बेटा बस, 11ik प्लस 11jk माइनस 3kk, ये 3 होगा, -3 होगा, बस हो गया बेटा। अब देख, 44 प्लस 11 माइनस का 9, तो ये 5, 55 में से 9 गया तो बेटा 43, 46, हाँ हाँ समझ गया बेटा, मास्टर ही चमत्कारी निकला। ये मेरे बच्चे कम चमत्कारी थोड़ी हैं। ये क्वेश्चन क्या मैंने क्लास में नहीं कराया तुम्हें? ये क्वेश्चन मैंने, अबे नागमणि लेके जाएगा, अब कांड तो कर दिया है मैंने, अब क्या तू नागमणि नाग निकालेगा यहां से? चाहता क्या है? तुमने कांड किया जो नजर नहीं आ रहा, ये ले, ये देख, ये महाकांड किए हो। सिर्फ 57% लोग सही करे हैं, ये सब डाकू है। लास्ट क्वेश्चन इतना मजेदार क्वेश्चन कि मजा आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन किसी ने कर लिया बेटा तो अपनी पीठ थपथपा लेना। चल अब चल, अंतिम क्वेश्चन, अंतिम वार होमवर्क पे, अंतिम वार होमवर्क के क्वेश्चन पे। हाँ, क्या क्वेश्चन है सर? ये पहली बात तो ये ग्राफ दिया हुआ है बेटा, किसके बीच में? त्वरण और विस्थापन के बीच में। देख विस्थापन, इधर विस्थापन है। हाँ, अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूं, इस ग्राफ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए क्या करते? दोनों को गुणा करते AX। हाँ, अब इसने कहा कि साहब कार्य x बराबर 4 तक कार्य, यहां तक कार्य बताना है, यहां तक ये 4 है। हाँ, तो यार अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालो, देख ये और ये, x बराबर 4 के लिए बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो साहब ये 1 है। हाँ, यहाँ का क्षेत्रफल हो गया देख 1/2 इंटू आधार 1 और ऊंचाई हो गया 6, ये तो आया 3। अरे ये कट गया ना, इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 और इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख मैं एक ही बताऊंगा, दूसरा तू करेगा। देख दूसरा भी मैं ही करा दूंगा। अरे क्या लोड ले रहा है तू? दूसरा बोल कि सर ये हो गया यहां से 4, ये 3 और ये हो गया सर 6, तो 6 इंटू 3, दूसरा क्षेत्रफल आया तेरा 18। हाँ, तो टोटल एरिया आ गया 18 प्लस 3 21,
कुल क्षेत्रफल कितना आया? कुल क्षेत्रफल कितना आया तेरा? 21 आया। कैसे आया? 18 + 3। यहां तक बात समझ आई। अब क्वेश्चन में कार्य कैसे निकाले? कार्य का फॉर्मूला क्या बेटा? F इंटू एक्स होता था। एफ एक्स कर ले। हाँ, बल को क्या ma लिख सकता है? ma x। अरे देख, देगा देगा लग रहा है। ये x बराबर 4 के ax का वैल्यू है। हाँ, m का मान कितना है? 2 kg। ax का मान कितना है? 21। आंसर है 42 जूल। आंसर कितना? 42 जूल। अब बोल बेटा, क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? हाँ, कितने जनों का 42 आ रहा है? कितने जनों का 42? बेटा ए एक्सिस का क्षेत्रफल कार्य नहीं दे रहा, वो तो ए इंटू एक्स दे रहा है। कार्य का फॉर्मूला क्या? एफ इंटू एक्स। एफ को लिखा ए इंटू एक्स का मान तो हमने निकाल लिया ना, एक्स बराबर 4 के लिए। इसका क्षेत्रफल हाँ 21, और द्रव्यमान से गुणा करते कार्य आ गया 42 जूल। बढ़िया क्वेश्चन था ग्राफ का। अब आपने कहा कि सर ये 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए, इनमें से कौन सा आंसर है? मैंने कहा तो ध्यान से देख। हाँ दिखाओ सर। इसने कहा x बराबर 7, यहां तक। हाँ, अब बेटा ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा। बेटा ऊपर और नीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? घटेगा, जुड़ेगा नहीं। बेटा ये क्षेत्रफल घटेगा तो x बराबर 7 के लिए कार्य कम ही आएगा। तो करके देख ले। यहाँ का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये 1 है, हाँ, इंटू ऊंचाई 6, तो ये तो 3, और इसका ये 1 और ये 6, तो ये कितना? 6 हो गया, तो ये 9 आया। अरे भाई, इसका क्षेत्रफल कितना आया? ओहो, इसका क्षेत्रफल कितना आया? क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई है? 6 आया, तो ये टोटल क्षेत्रफल 9। हाँ, तो 18 में से क्या घटा दे? 9। हाँ सॉरी, वो 21 में से 9 घटा। 21 में से 9 घटा, 21 में से 9 जाएगा तो मुझे बता कितना बचा? 21 में से 9 घटा दो। 21 में से 9 घटा, अरे यही होगा ना? ये तो 6 और ये 3, 9। 21 में से 9 गया तो ये बचा सर 12। तो गड़बड़ आ रहा है क्या? गड़बड़ आ रहा है क्या? एक बार कैलकुलेट करें भाई सारे बच्चे। गड़बड़ आ रहा है क्या? मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है क्या? 12 इंटू 2 तो 24 होता है यार। 12 इंटू 2 तो 24 होता है भाई। एक बार कैलकुलेशन देखें बेटा, एक बार कैलकुलेशन वापस देखें। ये तो सही था यहाँ का, वापस करते हैं कैलकुलेशन। वापस कर लेते हैं कैलकुलेशन। एक बार कैलकुलेशन वापस करते हैं। ये तो 21 था, डाटा वाटा गड़बड़ ले लिया होगा। ये तो 21 था। अब अरे भैया, क्या गड़बड़ करी है? ओ बाबूजी, थोड़ा सा रुक जाओ, जरा रुक जाओ। हाँ, ये 4 से 5 वाला तो मास्टर ने लिया ही नहीं। ध्यान से सुने। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 4 से 5 वाला मैंने ऐड किया ही नहीं, ये तो एकदम सही लिया क्षेत्रफल। ये तो सबका 9 आ रहा होगा माइनस का। ये यहां से यहां तक का 21 आ रहा होगा, और इसको कौन जोड़ेगा? अरे बेटा, ये 3 आ गया, आ गया। ये क्षेत्रफल भी तो 3 है, तो ये 24 हो गया सर। हाँ, और ये माइनस का 9। 24 में से -9 जाएगा तो 15, और ये ax का वैल्यू x बराबर 7 के लिए कितना आया? 15। तो 2 से गुणा कर दे, कितना? 23। आंसर है डी। मैं कह रहा हूं यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया भाई। जिन बच्चों ने ये सही करे हैं अपनी पीठ थपथपा ले बेटा। कितने जनों ने ये सेम टू सेम कर लिया था? एक बात बताएं, कितने जनों ने मेरे बिना बताए कर लिया था ये क्वेश्चन? कितने जनों ने मेरे बिना बताए ये कर लिया था? मेरे बिना बताए
कॉन्सेप्ट तो आप सीख ही गए होगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेशन है। बेटा देख तू वापस करना, जिसको समझ नहीं आया मैं वापस बता दूं तेरे को एक बार, फिर यहां से कॉपी कोई नहीं करेगा। इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दे रहा है, देख देख बेटा, ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दे रहा है, a इंटू एक्स। कार्य का फॉर्मूला होता है एफ इंटू डी, या एफ एक्स ले ले, ये विस्थापन है, डी लिख एक्स लिख, इसको एम ए लिख ले और ये एक्स। तो भाई एक्स बराबर 7 4, यहां तक का ये क्षेत्रफल निकालने पर तुझे ए एक्स मिल जाएगा। ये पूरा क्षेत्रफल निकाल ले तो ए एक्स आ जाएगा, जो 21 आया। क्षेत्रफल तो निकाल लेगा, और द्रव्यमान कितना है 2, तो ये कार्य आ गया तेरा डायरेक्ट 42। ऐसे ही तो क्या करेगा, x बराबर 7, यहां तक कार्य, यहां तक क्या निकालेगा, क्षेत्रफल। ये ऊपर वाला क्षेत्रफल टोटल जो बात करता हूं ये आता है 24, और ये नीचे वाला आता है -9, तो टोटल एरिया आएगा 24 - 9 कितना बेटा, 15। तो तेरा x बराबर 7 के लिए ax का मान कितना आया, 15, और कार्य होगा तेरा m इंटू ax, तो 2 इंटू 15 कितना, 30। उम्मीद करता हूं अब समझ आ गया होगा। बाकी कैलकुलेशन है जो तुझे करनी होगी। एक बार अपन बोर्ड चेक करते हैं, लीडर बोर्ड। प्रणव श्रीवास्तव 9 आउट ऑफ 9, मात्र 1.17 सेकंड में, बहुत बढ़िया बेटा। डॉक्टर अतुल, वीरेंद्र, चारू, प्रिया यादव, विनीत यादव, अभिषेक, प्रिया सैनी, क्या बात है, दो प्रिया, मुदित, रोहित, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मुझे कि आपने सारे क्वेश्चन करो, और उम्मीद करता हूं कि बाकी बच्चे भी सारे क्वेश्चन घर पे कॉपी करते होंगे और रफ कॉपी में इनको ट्राई करते होंगे। और मेरी बात सुनिएगा, अगर आप घर से क्वेश्चन करके आ रहे हो, आपने चाहे गलत किया या सही किया, तो आपका जो पोल को अटेंड करने का टाइम है वो घट जाएगा। जो आप कहते हो ना कि साहब ये 1 सेकंड में कैसे सॉल्व कर लेते हैं, ये बच्चे घर पे क्वेश्चन करते हैं, यहां पे आके सिर्फ टिक टिक खेलते हैं। क्या खेलते हैं, टिक टिक। तो तुम्हें भी अगर टिक टिक खेलना है तो खेला ऐसे ही चलेगा। आओ भाई आगे बढ़ते हैं। अब उम्मीद में ये करता हूं कि आपको परिवर्ती बल का कार्य निकालना आता है, आपको नियत बल का कार्य निकालना आता है। अरे बोलो भाई, क्या आपको परिवर्ती बल का कार्य, नियत बल का कार्य निकालना आता है? हाँ या ना में जवाब देंगे भाई। क्या आपको परिवर्ती बल का कार्य निकालना आता है? क्या आपको नियत बल का कार्य निकालना आता है? बोले भाई, जवाब देते रहे। एक्स का मान ग्राफ का क्षेत्रफल, किसी भी ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, दोनों सदिश राशियों का गुणनफल निकालते हैं, वो बताता है ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दे रहा है, एक्स देता है हमें फॉर्मूले में एम ए एक्स, ये कार्य का ही सूत्र है ना, एम ए एक्स, तो एक्स ही चाहिए बेटा। बेटा प्रैक्टिस के लिए मैं क्लास में इतने क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, प्रैक्टिस सीट मिलती है चैप्टर खत्म होने के बाद। बेटा ग्राफ के तो आज और क्वेश्चन होंगे। ग्राफ का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है, कि आपने ग्राफ नहीं पढ़ा है जिन बच्चों को ग्राफ के कॉन्सेप्ट में तकलीफ है। हाँ अब ध्यान से सुने, क्या आपने ये बल पढ़ा है, सरकसी बल? ये सरकसी बल क्या होता है, जिसको कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आपने ये पढ़ा है? कॉपी पेन नीचे सामने देखना, एक बार में सिखा दूंगा बेटा, सामने देखे एक बार में सिखा दूंगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, एक बार में, एक बार में सिखा दूंगा कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है। क्या कहते हैं कि साहब ऐसे बल जिनका कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, ऐसे बल, ध्यान से सुने, एग्जाम्पल से सिखाऊंगा अभी, ऐसे बल जिनका कार्य, जिनका कार्य, जिनका कार्य पथ पर निर्भर, अरे पथ पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, ऐसे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है क्या कहलाते हैं,
कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। ठीक है सर, क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो वो बल है जैसे नियत बल, सुने 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 सुने, गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण। फिर है कूलाम बल, कूलाम बल। फिर है चुंबकीय बल, कौन सा बल? चुंबकीय बल। ये आपने थ्योरेटिकल पढ़ा होगा, हाँ या ना? हाँ सर। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सारे बच्चे करेंगे। मेरे पास एक m द्रव्यमान की वस्तु है, हाँ सर। अब इस m द्रव्यमान की वस्तु को ये बिंदु A से यहां ले जाना है B पर। हाँ, जो धरातल से कितना ऊंचा है, ध्यान से सुने बेटा, जो धरातल से कितना ऊंचा है? धरातल से h ऊंचाई पर है। आपके इच्छा हो जिस रास्ते से ले जाओ, यहां से यहां ले जाना है, आपको कार्य निकालना है, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य निकालो। चल बेटा हो जा शुरू, ओ बेटे हो जा शुरू, हो जा। इसको यहां से यहां ले जा रहे हो, धरातल से कितना ऊपर ले जा रहे हो? h ऊंचाई पर। आपको सिर्फ mg का कार्य बताना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ नहीं, क्या बात कर दी सर? मैंने कहा ये देख, ये ब्लॉक है, या तो इसको ऐसे ले जा फिर ऐसे ले जा, हाँ, या तेरे पास एक रास्ता है, ऐसे ले जा फिर ऐसे ले जा, हाँ। तुझे सिर्फ किसका कार्य निकालना है? गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य, mg का कार्य निकालना है। तो हमारे पास, हम इस रास्ते से गए, mg हमेशा कहां लगता है साहब? नीचे, हाँ। हम पहले यहां से यहां गए ऐसे, इसको ऐसे ले गया, मेरा कार्य नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल का कार्य। मैं तो ऐसे बल लगा रहा हूं, मेरे बल का कार्य नहीं पूछा है। तो पहले यहां से यहां जाने का जो W1 आएगा, क्या 0 आएगा? क्यों? क्योंकि सर ये थीटा 90 है। अरे mg का कार्य यहां से यहां तक आएगा 0, हाँ। फिर हमने कहा कि सर देखो, मैंने कहा दिखाओ भाई, कि सर ये यहां आ गया ब्लॉक, मैंने कहा हाँ। अब mg कहां लग रहा है साहब? नीचे। विस्थापन कहां है रे? विस्थापन ऊपर है, ध्यान से देख, mg नीचे लग रहा है, यहां से यहां आया, अब इसे ले जा, सामने देखना, पेन मत चलाना, निपट जाएगा, वापस नहीं बताऊंगा, वापस नहीं बताऊंगा नहीं तो। सर यहां से यहां देखो, mg नीचे, विस्थापन ऊपर, क्या विपरीत दिशा में है? हाँ। तो जो W2 आएगा बेटा, वो क्या आएगा सर? एफ डी कॉस 180, यानी कि माइनस एफ इंटू डी, ये माइनस का mgh आया है क्या? तो यहां से यहां तक का कुल कार्य बेटा बोल, कुल कार्य कितना आया सर? माइनस का mgh। अरे जोड़ ले, माइनस mgh कितने जनों का आ रहा है? बात ये नहीं थी कि आपको माइनस mgh निकलवाना था, बात एक और थी कि हमने अलग रास्ता चुना, और सच में हमने अलग ही रास्ता चुना है साहब। हम उस भीड़ में नहीं हैं, हम उस भीड़ में नहीं हैं जिसमें पूरी दुनिया चल रही है। हम एक ऐसे रास्ते में चल रहे हैं जिस रास्ते में हम इतिहास बना देंगे। ये दुनिया हमें सदियों सदियों तक याद रखेगी। जिस दिन हम डॉक्टर बन गए, और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनने के बाद ये दुनिया आपको सदियों सदियों तक याद रखना चाहिए। कि खुद को जीतने की जिद है, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं इस दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है, हम भीड़ का हिस्सा नहीं है। तो हमने कहा हम अलग रास्ता चुनते साहब। पहले हम ऐसे गए, इस रास्ते से, दूसरे रास्ते से ले जाता हूं बेटा। जब इस रास्ते से गए तो कितनी ऊंचाई गए? h। तो पहला कार्य, दूसरे रास्ते से बात करते हैं, W1, mg नीचे h ऊपर, क्या माइनस mgh आएगा? बोल हाँ या ना? हाँ सर। फिर हम इस रास्ते से गए, यहां लग रहा है mg,
फिर इसको ऐसे ले गया यहां पर, तो थीटा कितना है कि साहब 90, तो W2 क्या आया 0। तो जब आप इस रास्ते से गए यहां, तो कुल कार्य यहां पर भी कितना आया बेटा, माइनस का mgh। क्या तुझे ये बात समझ में आई है, हाँ या ना? क्या तुझे ये बात समझ में आई है? हम किसी भी रास्ते से जाएं, कुल कार्य हमेशा क्या आ रहा है, माइनस mgh। अगर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति फिक्स है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति फिक्स हैं, आप इस रास्ते से जाओ, आप ऐसे जाते, आप ऐसे घूम घाम के जाते, आप किसी भी रास्ते से जाते, कार्य का मान क्या आएगा, एक ही रहेगा, कार्य नहीं बदलेगा। इसलिए कहते हैं कि साहब जो सरक्षी बल है उनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्या सारे बच्चों को यह बात क्लियर हो गई है? एक बार चैट बॉक्स में आग लगा दो। क्या आपको ये बात समझ आ गई है कि साहब सरक्षी बल का कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है? क्यों नहीं करता है वो भी समझ आ गया है, हाँ या ना? ये किस पे निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, बोले हाँ या ना? आप दुनिया के किसी रास्ते से आकर घूमकर आ जाओ यहां पर, अगर आप यहां से चले और यहां आना है तो कार्य माइनस mgh ही आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात एकदम तरीके से समझ आ गई होगी। मेरा मकसद ये एग्जाम्पल कराना नहीं था, मेरा मकसद जो मैंने लिखा इसको समझाना था। अब कौन कौन से बल ऐसे होते हैं? नियत बल। कौन से बल बेटा? नियत बल, यानी कि जो बदलते नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल, कूलाम बल जो आप 12th में पढ़ोगे, चुंबकीय बल 12th क्लास वाला चैप्टर है वहां पढ़ोगे। ये सारे बल कैसे हैं? ये संरक्षी बल है, इनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। फिर मैं बात करूं बेटा, ये आपको कॉपी नहीं करना, mg का कार्य, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। फिर है बेटा इसके बाद असंरक्षी बल। अब असंरक्षी बल क्या होगा बेटा? असंरक्षी बल क्या होगा कि साहब ऐसे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर करता है, उसका उल्टा है भाई, करता है। क्या ऐसे बल है दुनिया में जिनका कार्य पथ पर निर्भर करता है? अरे बस करो, पानी डालना पड़ जाएगा, कितनी आग लगाएगा बे? बस कर बेटा बस कर, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाएगा, फायर है मैं। आग लगा दियो बेटा तुम तो आज। ऐसे बल जिनका कार्य पथ पर निर्भर करता है क्या कहलाते हैं? असंरक्षी बल। उदाहरण है घर्षण बल। जितना वो रास्ते में चलेगा उतना ही क्या होगा, कार्य। अरे जा जैसे जैसे अलग अलग रास्ते में जाएगा घर्षण बल वैसे वैसे लगता रहेगा, तो घर्षण बल हो गया। घर्षण बल ये असंरक्षी बल है। फिर हो गया साहब कौन सा बल? मैंने कहा श्यान बल। ये आपने पढ़ा होगा श्यानता में, नहीं पढ़ा हो आगे पढ़ेंगे, अभी तो ये कॉपी कर चिपका ले बेटा, कॉपी कर कॉपी कर कॉपी कर बेटा, कॉपी कर, अब कॉपी कर फटाफट। अरे बस करो, ला कितना आग लगाए हो बे तुम आज। हाँ भाई, कॉपी करे बेटा, इसको कॉपी करे। आज बहुत सारी बेहतरीन बातें हम सीखने वाले हैं बेटा, आज हम बहुत सारी बेहतरीन बातें सीखने वाले हैं। कॉपी करते चले, नोट हो जाए तो बता देना, नोट हो जाए तो बता देना बेटा। आगे बढ़ाऊं? कॉपी करता चल करता चल। नोट हो गया बेटा? ओ मेरे लल्ला लालू, ओ मेरे कालू, नोट हो गया है?
नोट हो गया है लालू? हो गया बेटा, बधाई हो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। जब हमने कहा कि साहब ये बातें हमें समझ आई, हमने कार्य के बारे में डिटेल में स्टडी करी, कार्य के बारे में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कार्य में आपको कोई समस्या होगी ही नहीं सर। बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब कार्य के बाद आती है साहब ये ऊर्जा। ऊर्जा का बहुत बड़ा रोल है साहब हमारे जीवन में। एनर्जी कि साहब क्या ये एनर्जी, ये ऊर्जा क्या है सर? ऊर्जा क्या है सर? किस बात का एहसास है? ऊर्जा होती क्या है सर? मैंने कहा साहब ऊर्जा और कार्य एक ही बात है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, ऊर्जा और कार्य एक ही बात है। कैसे सर? मैंने कहा अगर हम मान लो कि कोई कार है, हाँ सर, उसको धक्का देते हैं, क्योंकि कार धक्का प्लेट है, उसको धक्का देते हैं, क्या हमने कार्य किया? हाँ सर। क्या मैंने कार्य किया? हाँ। किसके ऊपर किया कार्य? सर आपने कार के ऊपर कार्य किया। हाँ। क्या मेरी ऊर्जा घटेगी? यस सर। क्या मेरी ऊर्जा घटेगी? हाँ। और उसकी बढ़ेगी। किसकी? कार की। अरे कार चलने लग जाएगी, उसके बाद गतिज ऊर्जा आ गई। यस। मतलब सर जब आप कार्य करते हैं तो क्या होता है? वो कार्य ऊर्जा में बदलता है। अरे किस में बदलता है? ऊर्जा में बदलता है। हाँ या ना? किसी एक का ऊर्जा घट रही होती है और एक में बढ़ रही होती है। बोल हाँ या ना? क्या तुझे मेरी बात समझ आई है? हाँ या ना? तो क्या कहानी है कि साहब कार्य ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा का ही रूप है, रूप है। यानी कि कार्य और ऊर्जा एक ही बात है। हाँ या ना? मात्रक की अगर बात करें, किसकी बात करें? मात्रक की। तो मात्रक जूल होता है, जूल होता है। हाँ सर। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है बेटा? कैलोरी। यहां काम नहीं आएगा पर होता है। कैलोरी भी होता है इसका मात्रक। और आपको पता है एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। क्या होता है? एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। अरे तुझे आया है क्या? अरे क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है? कार्य और ऊर्जा एक ही बात है सर, एक ही तो बात है। आप कार्य करोगे तो किसी एक की घटेगी, एक की बढ़ रही होगी। हाँ या ना? बिल्कुल सर। तो इसके लिए डिफरेंस नहीं है, पर कहानी क्या है सर? मैंने कहा ऊर्जा दो प्रकार की है। एक है स्थितिज ऊर्जा। सुनिएगा, अब आया है कमाल का टॉपिक, सामने देख। स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चा परेशान है, उसको कभी समझ नहीं आता, उसको स्थितिज ऊर्जा लिखनी नहीं आती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, दिल थाम के बैठ जा, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, क्योंकि टॉपिक जो समझने वाला है ना, समझने वाला ऊर्जा नहीं था, समझने वाला ये टॉपिक है बेटा, ये वाला टॉपिक है। ऊर्जा क्या है कि साहब कार्य ही ऊर्जा है, सीधी बात ये है। कार्य ही क्या है? ऊर्जा है, सीधी बात ये। पर साला ये स्थितिज ऊर्जा समझ आता ही नहीं है भाई। गतिज ऊर्जा तो आपको समझ आता है कि किसी गतिशील वस्तु के पास जो ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा है, हाफ mv², कोई तकलीफ नहीं है। पर एक बात बताओ सर, हमारे दिल में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि क्या, कि सर जब कार्य ही ऊर्जा है, हाँ कार्य ही ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा क्यों बनाई? गतिज ऊर्जा क्यों बनाई? कि साहब गतिशील वस्तु के लिए क्या बनाई गई? गतिज ऊर्जा बनाई गई। समझ आया? स्थितिज ऊर्जा किसके लिए बनाई है? स्थितिज ऊर्जा बनाने की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि कार्य ही क्यों नहीं निकाल लेते हैं? मैंने कहा सुन अब ध्यान से, सुन अब ध्यान से। स्थितिज ऊर्जा क्या? स्थिति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा आती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से सुनना। स्थिति में परिवर्तन के कारण, मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनना, परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा,
क्या बेटा? उत्पन्न ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। अब दूसरी बात, पहला पॉइंट तो ये, अब स्थिति में जब परिवर्तन होगा तो हमें बल लगा के उसको विस्थापित करना पड़ेगा, तो कार्य करना पड़ेगा। हाँ, तो यार ये जो स्थितिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा सभी बलों का कार्य नहीं है, ये स्पेशल टाइप के बलों का कार्य है। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से एक एक वर्ड को। अगर तूने एक एक वर्ड ध्यान से नहीं सुना ना, तो आज भी तो स्थितिज ऊर्जा को क्या लिखना नहीं सीखेगा। और अगर आज तूने स्थितिज ऊर्जा लिखना सीख लिया ना, 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स बहुत काम आएगी बेटा। स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट तेरी चीजों को आसान करने के लिए बनाया है, बाकी बिना स्थितिज ऊर्जा के भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर स्थितिज ऊर्जा बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, तुझे समाकलन से बचाता है ये, तो ध्यान से सुन। स्थितिज ऊर्जा क्या है सर? मैंने कहा स्थितिज ऊर्जा, पहली बात, यह सरक से बलों के लिए, क्या यह केवल सरक से बलों के लिए, सरक से बलों के लिए परिभाषित है, परिभाषित है। ध्यान से सुनिएगा, ये केवल किसके लिए परिभाषित है? सरकसी बलों के कार्य के लिए। ये किसके लिए परिभाषित है? सरकसी बलों के लिए। स्थितिज ऊर्जा सभी बलों के लिए परिभाषित नहीं करी गई है। किसके लिए करी गई है? कि साहब जहां जहां सरकसी बल हैं, हाँ, उन बलों के लिए जो है वो स्थितिज ऊर्जा है। क्यों है उसका रीजन बताता हूं। मान ले तुझे ए से बी जाना है, हाँ, कहां जाना है? ए से बी। कहां जाना है? ए से बी। अब अगर सरकसी बल का कार्य निकालना है, सरकसी बल है, क्या है बेटा? सरकसी बल। क्या है बेटा? सरकसी बल। हाँ, तो ए से बी तो इस रास्ते से जाएगा, मान ले 10 जूल का कार्य करना पड़ा। ध्यान से सुने, ए से बी इस रास्ते से गया, कितना कार्य किया? सिर्फ सरकसी बल है तो कार्य कितना? 10 जूल। इस रास्ते से गया तब भी कितना? 10 जूल। इस रास्ते से गया तब भी कितना? 10 जूल। अगर ये सरकसी बल था तो किसी भी रास्ते के लिए कार्य क्या रहेगा? समान रहेगा। तो फिर इन्होंने क्या कहा कि अब हम हर रास्ते के लिए कार्य नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सरकसी बलों के साथ क्या है कि उनका कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो हम एक नई भौतिक राशि डिफाइन करेंगे जिसको क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। पर असरक्षी बलों में ऐसा खेल नहीं है। असरक्षी बलों में इस रास्ते के लिए अलग कार्य, इसके लिए अलग कार्य, इसके लिए अलग कार्य, तो स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करने का कोई लॉजिक है ही नहीं। वहां पे हम डायरेक्ट कार्य ही निकाल लेंगे सर। बोल हाँ या ना। भाई ये तो हमें पता है कि साहब ऊर्जा ही कार्य है, हाँ, क्या ऊर्जा ही कार्य है, हाँ, पर सरकसी बलों का कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनना। तो अगर सभी पथों पर कार्य समान है, हाँ, तो हमने उसको एक नई भौतिक राशि का नाम देंगे स्थितिज ऊर्जा, ताकि हमें बार बार कार्य नहीं निकालना पड़ेगा। पर असरक्षी बलों के लिए कार्य अलग अलग आएगा तो उनके लिए स्थितिज ऊर्जा डिफाइन नहीं करी जाएगी, उनके लिए कार्य निकाल लेंगे। बात समझ में आई है? बात समझ में आई है? बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मेरे भाई, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। स्थितिज ऊर्जा तुझे लिखनी भी नहीं आती होगी। पहली बात तुझे ये समझ आया कि साहब स्थितिज ऊर्जा केवल सरकसी बलों के लिए परिभाषित है। हाँ सर, उसी के लिए परिभाषित है, ठीक है। क्यों है ये भी तुझे समझ आया। असरक्षी बलों के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि हर रास्ते के लिए कार्य अलग अलग होगा, तो हम कार्य निकाल लेंगे, स्थितिज ऊर्जा क्यों बनाए, ये भी तुझे समझ आ गया होगा। अब बात यहां खत्म नहीं हुई, बात यहां खत्म नहीं हुई, मैं वापस आया। सरक से बल कौन है? कि साहब गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? ध्यान से सुनना, सामने देखना, निपट जाएगा, पेन चलाएगा और तुझे जीवन में कभी स्थितिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। डायरेक्ट में सिखा दूंगा, मुझे आता है वो सिखाना। बेटा अगर पेन चलाया, सुंदर कन्या की तरफ ध्यान दिया, बालक की तरफ ध्यान दिया किसी ने, निपट जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, फिर कह रहा हूं। अब तू सामने देख, तेरे लिए एक बार फिर समराइज करता हूं। स्थितिज ऊर्जा क्या है? सरकसी बलों के लिए उसको परिभाषित किया है।
यानी कि आप संरक्षी बलों का कार्य निकाल रहे होगे, वहां आप संरक्षी बलों का कार्य निकालने की जरूरत नहीं अगर आपको स्थितिज ऊर्जा लिखनी आती है तो। क्लियर? अब सामने देख, असंरक्षी बलों के लिए डिफाइन नहीं है वो। तेरे पास वापस ये एम द्रव्यमान की वस्तु है। हाँ ध्यान से सुनना। हाँ सर, इस एम द्रव्यमान की वस्तु को ए से बी तक ले जाना है, यहां तक। कहां ले जाना है? यहां बी तक। कितनी ऊंचाई तक ले जाना है सर? मैंने कहा एच ऊंचाई है। हाँ ठीक है सर। सामने देख बेटा, सामने देख, मेरे पास ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले जा रहा हूं। देख 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 देख, इस ब्लॉक को मैं ऊपर ले जा रहा हूं। मेरा बल कहां लग रहा है? मेरा बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। मेरा बल ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है? जब ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मेरा बल कहां लग रहा है? ऊपर या नीचे? 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 अरे ऊपर ना, ऊपर ना। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे जवाब तो दो गधेड़ो। कहां लग रहा है? ऊपर। अब वापस देख, अब वापस देख, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। क्या ये नीचे आ रहा है? देख, क्या ये नीचे आ रहा है? क्या ये नीचे आ रहा है? हाँ। जब ये ब्लॉक नीचे आएगा, मेरा बल कहां लगेगा? ऊपर या नीचे? जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मैं बल किस दिशा में लगा रहा हूं? ऊपर या नीचे? बहुत लॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, मेरा बल कहां लग रहा है? ऊपर या नीचे? ऊपर या नीचे? क्या अभी भी ऊपर लग रहा है या नीचे? देखो गधेड़े, नीचे लग रहा है। अबे इसको छोड़ दूंगा, अपने आप ही गिर जाएगा ना। जब मैं इसको नीचे ला रहा हूं तब भी मेरा बल तो ऊपर ही लग रहा है। लो, छोड़ दिया, अपने आप गिर गया। तो मैं बल कहां लगा रहा हूं? मैं तो रोक के रख रहा हूं ना इसको। जब ये नीचे आ रहा है तब भी मेरा बल ऊपर ही लग रहा है। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है मेरी? हाँ या ना? ये समझ नहीं आ रहा है, बल ऊपर लग रहा है नीचे, बात करते हो फिर। जब ये नीचे आ रहा है तब भी मेरा बल कहां लग रहा है? ऊपर। जय हो, धन्य हो देवताओं, जय हो। अबे इसको मैं छोड़ दूंगा तो अपने आप ही गिर जाएगा ना, मेरे बल की जरूरत ही कहां है? मेरा बल तो अभी भी नीचे ही लग रहा है। आया है। गजब सोचे तुम लोगों की यार। साला ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे आएगा तो नीचे लगेगा। छोड़ दे, अपने आप ही आ जाएगा, तेरी क्या जरूरत है उसको। हाँ अब देख, मैंने जब इसको ए से बी ले गया, यहां पे दो बल लग रहे हैं। मेरा बल लग रहा है ऊपर की तरफ, ये है एफ एक्सटर्नल एजेंट, बाहें व्यक्ति का बल, बाहें व्यक्ति का बल। ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से सिखाऊंगा। का बल, और नीचे क्या लग रहा है? mg। नीचे क्या लग रहा है? mg लग रहा है। अब बहुत प्यार से सीखना चीजों को बेटा, बहुत प्यार से सीखना। ये ऊपर जा रही है, हाँ ये वस्तु ऊपर जा रही है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि अगर ये 10 न्यूटन है, ध्यान से सुने, कितनी है बेटा? 10 न्यूटन। mg कितना है? 10। और मैं कहूं कि मैंने जस्ट इससे ज्यादा लगाया, 10.000000000001, क्या ये भी लगभग 10 न्यूटन है? हाँ या ना? मैंने कहा कि जितना बल नीचे लग रहा है, मैंने उससे जस्ट ज्यादा लगाया। क्या लगाया बेटा? जस्ट ज्यादा लगाया। जस्ट ज्यादा लगाया कि स्लोली स्लोली ऊपर जाएगा, बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? और फिर भी तो ये बात नहीं मानता कि साहब आपने 10 नीचे 10 ऊपर, तो ऊपर कैसे जाएगा? मैंने कहा अगर कुल बल 0 है तो नियत वेग से तो ऊपर जा सकता है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैंने कहा कि अगर ये mg है तो बाएं व्यक्ति ने भी कितना बल लगाया? mg, इससे जस्ट ज्यादा लगाया, तो स्लोली स्लोली ऊपर गया। क्या बेटा? स्लोली स्लोली ऊपर गया। क्या गया? स्लोली स्लोली ऊपर। अब छोटे छोटे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बाहें व्यक्ति का कार्य। बाहें व्यक्ति
का कार्य, बाएं व्यक्ति का कार्य, डब्ल्यू एक्सटर्नल, क्या फॉर्मूला होता है, एफ डी कोस थीटा। बाएं व्यक्ति का कार्य निकालेंगे सारे बच्चे। एफ का मान कितना है, एफ का मान है बेटा mg, एफ का मान कितना है mg। ध्यान से सुने, अगर तूने ध्यान हटाया तू निपट जाएगा, मैं कह रहा हूं, फिर ध्यान से सीख ले। एफ का मान कितना है mg, विस्थापन कहाँ है, ऊपर है, तो वो कितना है h, तो थीटा कितना है कि साहब cos 0। अरे बल ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, cos 0। अरे बाह्य व्यक्ति का कार्य कितना आया है, बाह्य व्यक्ति का कार्य आया सर प्लस का mgh, कितना आया, प्लस का mgh। किसी को कोई दिक्कत, प्लस mgh या माइनस mgh में कोई दिक्कत। बाएं व्यक्ति का कार्य प्लस mgh है बेटा, बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। क्या ही कमाल कर रहे हो यार, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन में अगर तुम ऐसे करोगे तो मामला नहीं बैठेगा बेटा। हाँ, मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, संरक्षी बल का कार्य, क्या बेटा, संरक्षी बल का कार्य। संरक्षी बल कौन है, संरक्षी बल का कार्य जिसको मैं WC लिख रहा हूं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर्मूला अभी भी वही एफ डी कोस थीटा। संरक्षी बल कौन है साहब, mg है, कितना बेटा mg, विस्थापन h, थीटा कितना, बल नीचे है विस्थापन ऊपर है, थीटा 180, क्या ये cos 180 होगा, बोल हाँ या ना। mg नीचे है विस्थापन ऊपर है। धीरे धीरे मेरी बातें सीखेगा तू। WC कितना, क्या ये माइनस mgh आया है, क्या ये माइनस mgh आया है, माइनस mgh, माइनस mgh। कितने जनों को ये दोनों कार्य निकालने आए हैं, कितने जनों को ये दोनों कार्य निकालने आए हैं, कितने जनों को ये दोनों कार्य निकालने आए हैं, आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक भयंकर सवाल मैं यहां पे आपसे पूछने वाला हूं, डरे नहीं, बिल्कुल ना डरे, कि साहब स्थितिज ऊर्जा, अरे बेटा mg नीचे लग रहा है, विस्थापन ऊपर है, थीटा 180 होगा, cos 180 -1। अब इसमें क्या सीखना चाहता है ये तो बता मेरे को, इसमें क्या नहीं आया है भाई। मेरी बकरियों के लिए भी एक बेहतरीन शायरी लेकर आया हूं मैं आज, वो सुनाऊंगा। पर मेरा एक क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा क्या कार्य ही है, हाँ, तो मैंने पूछा स्थितिज ऊर्जा किसका कार्य है, स्थितिज ऊर्जा किसका कार्य है, किसका कार्य है। दो कार्य है हमारे पास, एक बाएं बल का कार्य, बाह्य व्यक्ति का कार्य, एक संरक्षी बल का कार्य। ऑप्शन ए बाह्य व्यक्ति का, ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बाह्य व्यक्ति का, हाँ सर। ऑप्शन बी है बेटा संरक्षी बल का। आपने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी होगी आपके जीवन में, आपके जीवन में पढ़ी होगी, बाह्य व्यक्ति का या संरक्षी बल का, और आपके ऑप्शन है ये। चल भाई, आपने संरक्षी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा पढ़ी है ना। आज देखेंगे बेटा स्थितिज ऊर्जा कितने जनों को आती है। बेटा mgh तो गधों ने भी रट रखी होगी, पर मैं आपको आज सिखाऊंगा स्थितिज ऊर्जा का रियल कॉन्सेप्ट क्या है। उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता होता है ना, कोई बताता है, रटवा देता है डायरेक्ट, mgh रट ले। अबे mgh नहीं है बे, का लॉजिक है जो तुझे आज समझ आएगा फील के साथ, ना आए तो साला पढ़ाना छोड़ दूंगा। हाँ पक्का, आज ही छोड़ दो सर, है ना। मुझे बताएं कि 90% लोग आज भी जो जवाब दे रहे होंगे वो संरक्षी बल दे रहे होंगे। हाँ संरक्षी बल दे रहे होंगे, आपको आती थी ना संरक्षी बल, देख ले। ये 2 और 3%, 4% लोगों का तो अता पता है ही नहीं। 80%, लगभग 70% लोग आज भी ये सोचते हैं कि साहब स्थितिज ऊर्जा किसका कार्य है, संरक्षी बल का। ये गलत है। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनाकर बहुत फील के साथ सिखाऊंगा, ये गलत है। स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बलों के लिए परिभाषित करी है, ध्यान से सुन। जो आप सोचते हो वो वैसा नहीं है।
यही बात है कंपटीशन लेवल में पढ़ने का। स्थितिज ऊर्जा बेटा संरक्षी बल का कार्य नहीं है, ये बाह्य व्यक्ति का कार्य है। क्या बात कर रहे हो सर, निपट गए ना, निपट गए ना बेटा। संरक्षी बल का कार्य स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा ही कार्य, निपट गए। अब क्यों है सर, संरक्षी बलों के लिए परिभाषित करे है, आपने ये लिखाया, पर क्या मैंने ये लिखाया, क्या ये संरक्षी बल का कार्य है? क्या मैंने ऐसे कोई लाइन लिखाई है यहां पर, लिखाई है क्या? ये से लाइन लिखाई है मैंने? नहीं लिखाई ना। फिर आपने मन गढ़ंत कहानियां बना रखी है साहब, मन गढ़ंत कहानियां साहब, कि स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के परिभाषित है, संरक्षी बल का कार्य स्थितिज ऊर्जा नहीं है, बाह्य व्यक्ति के। क्यों? ध्यान से सुन। अब इस ब्लॉक को मैं ऊपर लेकर गया, ध्यान से सुनना, इस ब्लॉक को मैं ऊपर लेकर गया, हाँ, क्या मेरी ऊर्जा में कमी आई होगी, हाँ या ना? क्या मैंने कार्य किया, मेरी ऊर्जा खर्च हुई होगी? गई कहां? अरे एमजी की थोड़ी ऊर्जा खर्च हुई है, मैं इस ब्लॉक को ऊपर ले जाऊंगा, क्या मेरी ऊर्जा खर्च हुई है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। गई कहां बेटा? इसके पास गई, इसके पास, इसके पास गई। कहां गई? इसके पास गई। मैं तो बस तेरी चाहत में, जब इसको लेकर गया तो मेरी ऊर्जा खर्च हुई, और जो मेरी ऊर्जा खर्च हुई वही किसमें स्टोर हुई? स्थितिज ऊर्जा में। आया समझ में लॉजिक? जब इस ब्लॉक को मैं ऊपर लेकर गया, ऊर्जा मेरी खर्च हुई है, ऊर्जा संरक्षित होती है, हाँ ऊर्जा संरक्षित है ना, तो मेरा किया गया कार्य किसमें रूपांतरित हुआ? स्थितिज ऊर्जा में। आया है, आया है, या डाउट है अभी भी मुझ पर या खुद पर? फील आया है? आया है? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई है कि क्यों बाह्य व्यक्ति का कार्य स्थितिज ऊर्जा है? तो पहला पॉइंट जो आपको समझ आया, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट जो तुझे समझ आया कि साहब बाह्य व्यक्ति का कार्य, बाह्य व्यक्ति का कार्य, कुछ कुछ पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सीख। बाह्य व्यक्ति का कार्य स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। जो किताबों में लिखा होता है वो भी सिखाऊंगा, किताबों में लिखा होता है वो भी सिखाऊंगा कि हाँ सर बाह्य व्यक्ति का कार्य क्या था, कि सर बाह्य व्यक्ति डब्ल्यू एक्सटर्नल था, mgh, हाँ सर, और WC ये संरक्षी बल का कार्य क्या था सर? संरक्षी बल का कार्य जिसको हमने बोला WC, वो माइनस mgh था, हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, किसको स्थितिज ऊर्जा बोला है? इसको बोला है, ये स्थितिज ऊर्जा है, हाँ। अब इन दोनों में कोई रिलेशन नजर आ रहा है? सामने देखता रहे, पेन मत चला लेना, सामने देखता रहना, पेन मत चला लेना। जो पेन चलाएगा वो आज समझ नहीं पाएगा, वो रटेगा, जीवन भर रटेगा वो। क्या तुझे ये नजर आता है कि मैं mgh की जगह W एक्सटर्नल लिख लूं? या तू देख इधर, देख 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 इधर देख, क्या मैं यहां से mgh बराबर माइनस WC लिख सकता हूं? ये WC क्या है? संरक्षी बल का कार्य है। ये कौन है? संरक्षी बल का कार्य। यहां रख दे मान, देख किताबों में जो लिखा होता है उसको एक्सप्लेन करता हूं, किताबों में क्या लिखा होता है वो एक्सप्लेन करता हूं। बच्चा समझता ही नहीं है उस बात को कि साहब ये W एक्सटर्नल, हाँ mgh की जगह क्या लिख रहा है? माइनस WC। क्या तुझे लगता है ये बाह्य व्यक्ति का कार्य, बाह्य व्यक्ति का कार्य बराबर है माइनस संरक्षी बल का कार्य, संरक्षी बल का कार्य? कार्य किताबों में पता है क्या लैंग्वेज लिखी होती है? ध्यान से सुन, किताबों में लिखा होता है कि बाह्य व्यक्ति का कार्य स्थितिज ऊर्जा। ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है क्या? कि संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। क्या बेटा? संरक्षी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। देख बाह्य व्यक्ति का कार्य माइनस इंटू संरक्षी बल का कार्य,
बाएं व्यक्ति का कार्य क्या है, माइनस इंटू सरकसी बल का कार्य। ये माइनस चिन्ह बता रहा है सरकसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य। किताब में जो स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन लिखी हुई है वो सरकसी बल का कार्य नहीं है, सरकसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। कि साहब सरकसी बल कहां लग रहा है, नीचे, इसके विरुद्ध ऊपर कार्य हो रहा है, वो स्थितिज ऊर्जा है। आया? जो तेरे किताबी डेफिनेशन थी जिससे पढ़कर तूने अपने मन में एक छवि बना ली होगी कि साहब सरकसी बल के कार्य को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं ना, वो सरकसी बल के विरुद्ध कार्य है। सरकसी बल नीचे ये कहा कार्य कर रहा है, उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है, उसको स्थितिज ऊर्जा बोला है। क्या तुझे बात क्लियर हुई है? एकदम कट टू कट क्लियर हुई है क्या? मन में ये बिल्कुल ना बना ले कि साहब सरकसी बल के लिए परिभाषित करी गई है, तो क्या ये सरकसी बल का कार्य नहीं है, सरकसी बल के विरुद्ध कार्य है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो तुझे जीवन भर समझ नहीं आएगी। फॉर्मूले रटेगा, फॉर्मूले रटेगा, फिर भी नहीं आएगी। अब सुन, तेरे काम की बातें बताता हूं, तेरे काम की बातें बताता हूं। पहला पॉइंट है कि साहब साहब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बाह्य व्यक्ति का कार्य है, बाह्य व्यक्ति का कार्य, जो तुझे याद हो गया, व्यक्ति का कार्य है। हाँ, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, देख क्या लिख रहा हूं, एक एक पॉइंट को देखना, एक एक पॉइंट को। सरकसे बल के, सरकसे बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, विरुद्ध किया गया कार्य है। हो सकता है कि बेटा तूने अगर ऐसा पहली बार पढ़ा है तो तुझे थोड़ा अचंभित लग रहा होगा, नोट कराऊंगा अभी, नो डाउट। तूने अगर पहली बार अगर ऐसा पढ़ा है तो तुझे थोड़ा सा लग रहा होगा कि साला ऐसा भी होता है। लोगों को मजा भी आ रहा होगा कि साला हम तो क्या सोचते थे, क्या से क्या हो गया। तो अगर आपको लग रहा है कि साहब पहली बार अगर हमने ऐसा पढ़ा है, जो आपने इतने दिनों से जो आपने एम्बिग्यूटी थी आपके दिमाग में कि साहब क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। सीखने का कोशिश करिए साहब, गधों की तरह पढ़ोगे कंपटीशन एग्जाम में निपट जाओगे। अच्छा सर, मैंने आज भी ये नहीं लिखा है स्थितिज ऊर्जा सरकसी बल का कार्य नहीं लिखा है, सरकसी बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, सरकसी बल के विरुद्ध किया कार्य लिखा है, सरकसी बल का कार्य नहीं लिखा है। वर्ड वर्ड का फेर है, वर्ड वर्ड का फेर है ये, ध्यान से सुन। हमें जब इतनी बात समझ आई तो हमने एक और चीज अभी जान लेते कि डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर माइनस डब्ल्यू सी होता है। ये संबंध भी हमने पा लिया था अभी, क्या कि साहब बाह्य व्यक्ति का कार्य, बाह्य व्यक्ति का कार्य, व्यक्ति का कार्य, हाँ, और ये बाह्य व्यक्ति का कार्य क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। देख देख तेरे लिए कितना मैं समराइज कर रहा हूं इसको। स्थितिज ऊर्जा का मतलब बाह्य व्यक्ति का कार्य या बराबर माइनस सरकसे बल का ऋणात्मक मान, सरकसे बल माइनस सरकसे बल का कार्य। जो सरकसे बल आएगा उसके कार्य का भी ऋणात्मक वैल्यू के बराबर है। क्या तुझे अब ये बात समझ आ गई है? ये तीनों पॉइंट में मुझे नहीं लगता तेरे को कोई डाउट होना चाहिए। कहानी अभी खत्म हुई नहीं भाई, ये तो फील था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तक जितना भी मैंने तुझे पढ़ाया है ये सब एग्जाम्पल देके, मैं कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई, मैं कोई स्पीड से नहीं पढ़ा रहा हूं, तेरे को सब आता था। मैंने तेरे को इसमें एक ही बात सिखाई कि नीचे mg लग रहा है तो ये बाय व्यक्ति mg के बराबर बल लगाएगा तब भी क्या ये ऊपर जा सकते हैं? हाँ, mg से जस्ट ज्यादा लगाएगा तब भी ऊपर जाएगा, या कुल बल 0 होने पे नियत वेग से ऊपर जा सकता है, वेग नियत हो सकता है भाई। तो मैंने कहा इसका कार्य कि बल और विस्थापन समान दिशा में प्लस mgh, इसका कार्य mg नीचे विस्थापन ऊपर माइनस mgh। ये सरकसी बल का कार्य, ये बाह्य व्यक्ति का कार्य। हाँ, अब बताओ इन दोनों में कौन स्थितिज ऊर्जा है?
इन दोनों में कौन स्थितिज ऊर्जा है? तो मैंने कहा भैया जो मैंने काम किया तो मेरी ऊर्जा घटी है। अरे एमजी की थोड़ी ऊर्जा घटी है, मेरी ऊर्जा घटी है। तो मेरा कार्य ही ऊर्जा में स्टोर हुआ है, तो मेरा कार्य स्थितिज ऊर्जा है। ये इन दोनों में संबंध क्या आ रहा है सर? कि साहब आप देखो कि बाह्य व्यक्ति का कार्य किसके बराबर है, दोनों में संबंध देख। mgh की जगह मैंने -wc लिख दिया कि माइनस संरक्षी बल का कार्य है। हाँ या ना? क्या आप तो क्लियर हो गया है? वापस रिपीट भी कर दिया है मैंने, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं। अब मेरा एक डाउट है कि क्या सर, मेरा एक डाउट है छोटा सा, ये ए और ये बी, हाँ ए और बी तक जब हम गए, हाँ कितनी ऊंचाई पर गए? एच हाइट पर। हाँ तो स्थितिज ऊर्जा क्या आई बेटा? स्थितिज ऊर्जा को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्थितिज ऊर्जा को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ तो मैं आपसे कहूं कि जब मैं ए से बी तक ले गया, जब इसको ए से बी तक ले गया तो स्थितिज ऊर्जा क्या आई साहब? बाएं व्यक्ति का कार्य आया ये, जिसको मैं यू लिख रहा हूं, कितना? mgh आया था, प्लस का mgh आया था। हाँ या ना? जब मैं इसको ए से बी ले गया, अरे रुक जा सब आएगा, जब मैं इसको ए से बी ले गया तो स्थिर ऊर्जा कितनी है? mgh। मैंने कहा ये ए की है या बी की है? बेटा यह ऊर्जा ए की है या बी की है? या बी की है? किसकी है ये mgh ए की है या बी की है? ये कहां की स्थितिज ऊर्जा है? नोट करने का समय दूंगा, चिंता मत कर, पहले सीख ले। ये स्थितिज ऊर्जा ए की है या बी की है? किसकी है ये? अरे ये ए की है या बी की है? तो बेटा ये ना ए की है ना ये बी की है। गलतियां मत करना कि गलतियां मैं 1000 करता हूं, पर जो गलती मैं एक बार करता हूं मैं बार बार नहीं करता। ना ये ए की है ना ये बी की है, अरे ये दोनों की है। मैंने समझा वो तो ए की है, तूने समझा वो बी की है। बेटा ये ना ए की है ना बी की, ये तो दोनों की निकली। ये ना ए की है ना ये बी की है, ये अंतर है। ये जो mgh है ना, ये प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच स्थितिज ऊर्जा का अंतर है। ये गलती मत कर लेना, ये दोनों की है, एक की है ही नहीं बेटा। आजकल सिस्टम ऐसा ही है, ये सदियों से चला आ रहा था, तो समझ रहा था वो उसकी है वो उसकी है। बेटा ये दोनों की है। तो पहली बात ये क्या है? ये du है। क्या है बेटा? ये du, यानी कि mgh, ये अंतर है। यह स्थितिज ऊर्जा, ये स्थितिज ऊर्जा क्या है? दोनों की हैं, दोनों के हैं। कैसे? कि साहब du बराबर है ये mgh, यानी कि u फाइनल माइनस u इनिशियल बराबर mgh है। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ना ये ए की है या ना बी की है, ये दोनों की है। अब ये इनिशियल था, u इनिशियल ये था, u फाइनल ये था। अब जब पता चला साहब कि ये तो दोनों की है, हाँ, तो लड़ाई होने लगी कि तू मेरी है तू मेरी है। बिल्कुल होगी भैया, दोनों में हुई, तीसरे में नहीं हुई। ए ने कहा कि ये मेरी है, बी ने कहा ये मेरी है। तो फिजिक्स में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जो हमने दुनिया को सिखाया, माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते, माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते। हमने ये कॉन्सेप्ट सिखाया बड़ा प्यारा कि मान लीजिए कि जब जब किसी को लगे कि ये मेरी है, तो आपको एज्यूम करना है कि दूसरे वाले की कुछ नहीं है। जब जब तुम्हें जीवन में भी लगे बेटा कि जो तुम्हारी वाली है वो किसी और की भी है, तो अगर तुम्हें जीवन बहुत शांति से जीना है तो ये मान लेना कि सिर्फ मेरी है, दूसरे की है ही नहीं। यहां पे भी आपको यही करना पड़ेगा कि
कि जब इन दोनों के बीच में ऐसा हुआ कि ये मेरी है ये मेरी है, मैंने कहा ना, आपको क्या करना है कि अगर आपको मान लो कि बी की स्थितिज ऊर्जा लिखनी है तो एक की जीरो माननी पड़ेगी। ध्यान से सुन अब कॉन्सेप्ट, अगर आपको एक जगह की स्थितिज ऊर्जा लिखनी है तो एक जगह जीरो मानना पड़ेगा। कहा माने? मैंने कहा आप देख ले, तुझे अगर यहां की लिखनी है तो यहां जीरो मान और यहां की लिखनी है तो यहां जीरो मान। बोल हाँ या ना। तो देख बेटा कि साहब यो फाइनल माइनस यो इनिशियल बराबर mgh आया था, हाँ, यानी कि यूबी माइनस यूए बराबर क्या mgh आया था, हाँ। ये यहां पर ए था, यहां पर बी था, हाँ सर। अब ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की बातें मैं सिखाता हूं बेटा हमेशा। मैंने कहा मुझे बी की लिखनी है तो यू ए को जीरो मान ले, तो बेटा देख यू बी कितनी आएगी, देख देख देख, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाता हूं। ये ए और ये बी, अगर तूने यू ए को जीरो माना तो देख यू बी माइनस जीरो बराबर mgh, तो बेटा यू बी क्या आया, प्लस का mgh आएगा, हाँ या ना। माना तुझे जब ऊपर या जीरो मानेगा तो यहां क्या लिखा, प्लस mgh, हाँ। पर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तेरे दिल में ख्याल आया कि ना, ए ने कहा कि बेटा मेरी है, तुझे अगर ए की लिखनी है, किसकी लिखनी है, ए की, ये बी है और ये ए है, हाँ। अब तुझे अगर ए की लिखनी है तो यहां की स्थितिज ऊर्जा क्या माननी पड़ेगी, जीरो। क्या माननी पड़ेगी, जीरो। तो यहां क्या लिखेगा, यूबी माइनस यूए बराबर mgh। ध्यान से सुन, जीरो माइनस यूए बराबर mgh, क्या ये माइनस mgh आ रही है? अरे इधर कैलकुलेशन कर ले, उधर समझ नहीं आ रहा तो। अरे बेटा जीरो माइनस यूए बराबर mgh, हाँ सर। तो यूए बराबर माइनस mgh, यस सर। तो यहां की लिखेगा माइनस mgh। कुछ लोग कह रहे हैं साला कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, क्या आपने ये कॉन्सेप्ट पहली बार पढ़ा है? कितने जनों ने ये कहानी पहली बार पढ़ी है? इस लेवल से, इस तरीके से आपने क्या है, पहली बार पढ़ा है? एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में। कितने जनों ने ये पहली बार पढ़ा है? बकरी बन जाए। पहली बार, पहली बार पढ़ा है तो स्थितिज ऊर्जा तो सभी पढ़ाते हैं बेटा, स्थितिज ऊर्जा तो सभी पढ़ाते हैं। आज के बाद तो स्थितिज ऊर्जा से डरेगा नहीं, मैं तेरे को क्लास में याद करा के भगा दूंगा यहां से, क्लास में याद करा के और बिना निपटाए। अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो तुम। मैंने कहा नहीं साला, सफर में धूप होगी, छतरी लगा के ले चलूंगा तुमको, उस धूप को भी हम छांव बना देंगे। उसके लिए खड़ा रहना पड़ेगा, लेवल सबके निकलेंगे, उसी के निकलेंगे जो साथ खड़ा रहेगा। अब ध्यान से सुन, क्या सीखा कि सर हमें अगर किसी एक जगह की स्थितिज ऊर्जा डिफाइन करनी है, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड को, अगर हमें किसी एक जगह की स्थितिज ऊर्जा लिखनी है तो एक जगह क्या मानना पड़ेगा, जीरो। अगर आपने यहां जीरो माना, इसके ऊपर प्लस mgh, जहां जीरो माना उसके नीचे लिखनी है तो माइनस mgh। खेला खत्म, खेला खत्म। पूरे समरी देख, अब पूरी समरी देख क्या पढ़ाया मैंने अभी। तेरे से कोई कहे कि साहब स्थितिज ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है? ये सर बाह्य बल का कार्य है, बाह्य व्यक्ति का कार्य है, बाह्य व्यक्ति का कार्य है, हाँ सर, ठीक है सर, बाह्य व्यक्ति का कार्य है। स्थितिज ऊर्जा किसका कार्य है? बाह्य व्यक्ति का कार्य है। संरक्षी बलों के लिए परिभाषित है, केवल संरक्षी बलों के लिए, केवल संरक्षी बलों के लिए परिभाषित है। असंरक्षी के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए जरूरत ही नहीं है, कार्य ही निकाल लेंगे, परिभाषित है। हाँ, आपसे अगर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखवाए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, देखना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा लिखवाए, अगर आपने यहां जीरो माना है, हाँ, तो यहां से h ऊंचाई ऊपर लिखना है तो प्लस mgh, और इससे नीचे लिखना है
तो -mgh, खेल खत्म। आपको किसी भी एक जगह की स्थितिज ऊर्जा डिफाइन करने के लिए एक जगह 0 मानना पड़ेगा, और ऊपर लिखेगा तो +mgh, नीचे लिखेगा 0 से। 0 कहीं मान ले, 0 तेरी इच्छा हो यहां मान ले, इससे नीचे लिखेगा -mgh, इससे नीचे लिखेगा -mgh, और इससे ऊपर लिखेगा +mgh। गधों की तरह ये नहीं रटना है कि साहब स्थितिज ऊर्जा mgh होता है। जहां 0 माना उससे ऊपर +mgh होता है, उससे नीचे -mgh होता है। अब बता आया है कि नहीं आया है, खेला खत्म। यही तो कहानी थी, यही कहानी थी, यही कहानी थी, यही कहानी थी बेटा। अगर तू पूरे ध्यान से पढ़ रहा होगा ना तो बिल्कुल आया होगा। बाकी मुझे नहीं पता कि तूने क्या किया है। अब नोट कर तू भले, अब तू नोट कर, और मुझे पता है तुझे क्या क्या नोट करवाना है। पहले तो ये कहां से करेगा, यहां से कर, करता चल। अंतर आत्माओं से भी तो मिल लूं, पवित्र आत्माओं से। दोनों करके देख लिया है बेटा चौधरी, चमक गया होगा तुझे। क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा। सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो कॉपी कर, नोटेड। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा कॉपी कर, ये सब लिखा दूंगा, ये पूरा कॉपी कर। ये तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन है, कॉपी कर पूरा, कॉपी कर। क्वेश्चन तो अब बाद में करेंगे बेटा, पहले स्थिति ऊर्जा तो लिखनी आए मेरे बच्चों को। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कहानी बाकी है बेटा थ्योरी की। कॉपी कर बेटा, ये कॉपी कर जल्दी जल्दी, कॉपी करे। तो बेटा पीछे चला जा। हाँ नोट कर लिया है, नोट कर लिया, नोट हो गया है। थोड़ा जल्दी करें। ये एक रिलेशन भी लिख लें आप, ये भी आप कॉपी कर लें एक बार, कि बाएं व्यक्ति का कार्य -WC कैसे आया। W एक्सटर्नल बराबर mgh है, WC बराबर क्या है, सरक्सिबल का कार्य -mgh, तो mgh बराबर -WC। ये वैल्यू जैसे यहां पुट करी तो ये आ जाएगा। ये भी नोट कर लें, पहले नोट करने का काम सारा कर ले, नोट करने का काम सारा कर ले। चलते चलें, चलते चलें, चलते चलें, नोटेड है। अब ये पूरा लिख दे भाई। स्थितिज ऊर्जा बाह्य व्यक्ति का कार्य है। पहली बात, आपके मन में जो डाउट थे कि साहब स्थिति, आपको भी पता है कि साहब स्थितिज ऊर्जा क्या है, कि साहब कार्य है। अरे ऊर्जा क्या है, कार्य है। पर यह स्थितिज ऊर्जा किसके लिए बनाई गई, संरक्षी बलों के लिए। क्यों, क्योंकि उनका कार्य पथ पे निर्भर नहीं करता। पर ये संरक्षी बल का कार्य नहीं है, ये बाह्य व्यक्ति का कार्य है। हाँ, स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बल के विरुद्ध कार्य है। हाँ,
और दोनों का संबंध भी ये रहा, बाएं व्यक्ति का कार्य W एक्सटर्नल बराबर माइनस W से, ये पूरा लिख दिया है। बाएं व्यक्ति का कार्य स्थिति ऊर्जा जो किसके बराबर है, माइनस संरक्षी बल का कार्य। नोट कर, नोट कर बेटा, नोट कर, नोट करता चल। अगर इसी साल डॉक्टर बनना है ना, तो अपने आप को 12 से 15 घंटे झोंक दो। 12 से 15 घंटे जो झोंकेगा वही थार लेकर जाएगा, वही थार लेकर जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मुझे अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। 12 से 15 घंटे अपने आप को झोंक दे। 720 चाहिए बस, उससे कम का काम ही नहीं है। 720 चाहिए। जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो वो इस रेस में आना ही मत, उससे कम चाहिए ही नहीं भाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब सर को तो पता है नहीं आएंगे, आएंगे। जब तुम यही सोच लोगे कि साहब नहीं आएंगे तो फिर कैसे आएंगे। मुझे तो भरोसा है तुम पर क्या तुमने कभी खुद पे भरोसा किया है, करके देख। 720 इस दुनिया में कोई असंभव नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। अगर तूने ठान लिया है तो तेरे परिवार की तस्वीर बदल देगा तू, अगर तूने ठान लिया तो। अगला देख, अगला मैं लिखाऊंगा। इससे ऊर्जा U बराबर W एक्सटर्नल mgh, ये ऊर्जा A की है या B की है, तो आंसर है ये स्थिर ऊर्जा दोनों की है। ये स्थिति ऊर्जा दोनों की, और दोनों की क्या है कि साहब ये अंतर है du बराबर mgh, U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर mgh। जिनको नींद आ रही है वो जाके सो सकता है बेटा, सो जा, मेरी क्लास में आया ही मत कर। मुझे इन लोगों से अब कोई लेना देना ही नहीं है, जिनको सोना है सोइए, आप सो जाइए ना, नींद आ रही है। एनएलएम की रिकॉर्डेड क्लास आपको सैटरडे को मिलेगी बेटा, सैटरडे को बोला ना, सैटरडे को मिलेगी। सैटरडे को एनएलएम के आपके जो भी एक आध टॉपिक बचे हुए हैं वो भी उसमें आ जाएंगे रिकॉर्डेड में, पीवाई की जो नहीं कराए थे वो भी उसमें आ जाएंगे, बार बार नहीं बोलूंगा। फिर आप क्या चलाओगे बेटा, मैं दूसरी ले आऊंगा, मेरे पास पहले से ही एक और गाड़ी है, चिंता मत कर। दो दो है अभी। तुम लोगों का प्रेम है और क्या चाहिए भाई। पैसा वैसा तो कमा ही लेंगे बेटा, इतने सालों से ही कमा रहे हैं। 10 साल हो गए पैसा कमाते हुए, तो पैसे वैसे का लोड नहीं है बेटा। एक क्या 10 ले आएंगे, तुम लोगों का प्रेम रहा तो भाई, तुम लोगों का प्रेम रहा तो 10 थार आ जाएगी बेटा। एक थार की क्या बात करते हो, थोड़ा बड़ा सोचिए साहब, क्या छोटी मोटी सोच रखते हो साहब। सर थार के लिए बने हैं क्या, ऐसी बात करते हो। आदमी की सोच, आदमी की छोटी सोच और पैर की मौज को जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। सोचिए तो बड़ा सोचिए। कुछ लोगों की सोच क्या होगी कि साहब हम तो सिर्फ मेडिकल सीट ले ले, बस नीट क्लियर कर ले। बेटा अगर सिर्फ आपने नीट क्लियर करने का सोचा है ना, उससे काम नहीं बनेगा। नीट क्लियर कर भी लिया तब भी तुझे 10 से 15 घंटे कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद 5 साल ये पढ़ना है, 2 साल पीजी के लिए पढ़ना है, और उसके बाद भी रात के 2 बजे भी तैयार रहना है अगर हॉस्पिटल से कॉल आता है तो। कि भगवान बनने की जो राह है वो आसान नहीं होती है। डॉक्टर इस धरती का भगवान है। तो बिना मेहनत करने वाले, जिनको मेहनत से जी चुराना है, भैया भाग लो, कुछ और कर लो भाई, दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है। मुझे मेहनत करने वाले चाहिए यहां पर। कॉपी हो गया ये, कॉपी हो गया है। अब सुने, अब सुने,
ये वाली आगे वाली स्लाइड कॉपी नहीं करनी, क्या लिखना है मेरे साथ साथ लिखेंगे, मेरे साथ साथ लिखेंगे, ध्यान से सुने। कॉपी हो गया है। किसी एक बिंदु की, किसी एक बिंदु की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा परिभाषित करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, करने के लिए एक बिंदु दूसरे बिंदु पर, दूसरी जगह के लिए एक जगह शून्य माना जाता है, जाता है। लिखे, साथ साथ लिखें। जहां जीरो माना है उससे ऊपर लिखेंगे +mgh और उसके नीचे लिखेंगे -mgh। वापिस लिख ले एक बार और। कॉपी कर ले बेटा, कॉपी कर ले। ये आया है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? अब क्या आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा लिखनी आ गई है? क्या आपको गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा लिखनी है? कि बड़े आसान है, जहां जीरो माना ऊपर mgh नीचे -mgh, खेला खत्म, कहानी इतनी सी है। अब सुन, हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी अभी सिखाया था। क्या ये बाएं व्यक्ति का कार्य क्या माइनस संरक्षी बल का कार्य था? क्या ये बाएं व्यक्ति का कार्य है स्थितिज ऊर्जा था? स्थितिज ऊर्जा को क्या लिखूंगा? du। अरे यही स्थिर ऊर्जा था, क्या मैं इसको dw du लिखूंगा तो इधर क्या -dw लिखूंगा? क्या यही स्थितिज ऊर्जा थी? हाँ या ना? सीखता चल बेटा, सीखता चल स्थितिज ऊर्जा। आज के क्लास में बहुत कुछ सीख के जाएगा, सीखने का खेल बहुत तगड़ा है आज के क्लास में। du बराबर -dwc, कोई तकलीफ है क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। ये पूरा का पूरा रिपीट एक चैप्टर में नहीं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज जो मैंने पढ़ाया है या जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये फिजिक्स के कम से कम 5 चैप्टर में रिपीट होगा एज इट इज। एक अच्छे बच्चे को लगेगा कि ये वही पढ़ा रहा है, ये पूरा रिवीजन है, और एक गधेड़े को लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहा। मैं फिर कह रहा हूं, आज के क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्या कार्य का फॉर्मूला होता है? F.dr। मैं dr लिख देता हूं बेटा इसको। क्या मैं इसको F.dr लिख सकता हूं? अरे कार्य का फॉर्मूला छोटा सा है तो dr लिख दिया है, dx लिख देता, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो x दिशा के लिए होता। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? क्या मैं बेटा इसको लिख सकता हूं F बराबर -du/dr? हाँ सर। अरे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अरे ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अरे ऐसे भी तो लिख सकता हूं। सीखता चल, क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं? हाँ सर। अरे -du/dr लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? लिख सकते हो सर। अरे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सर ये तो कुल कार्य है, अगर x दिशा की बात करता तो ये लिखा जाता -ΔU/ΔX। सीखता चल, बहुत धीरे धीरे सिखा रहा हूं। FY दिशा की बात करता तो -ΔU/ΔY। FZ दिशा की बात करता तो -ΔU/ΔZ। आपने पहले भी सीखा होगा।
ये डेल है बेटा आंशिक अवकलन। डी और डेल एक ही बात है पर थोड़ा सा अंतर है। डेल आंशिक अवकलन का सिंबल है। आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन। अभी आंशिक अवकलन क्या होता है अभी सिखाता हूं। एफ एक्स को लिखा माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स, एफ वाई माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई, एफ जेड लिखा माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड। आंशिक अवकलन का क्या मतलब है अभी सिखाता हूं, अभी सिखाता हूं। पहले एक बार ये छाप, पहले एक बार ये छापता चल, धीरे 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 छापता चल। अभी ऊर्जा संरक्षण नहीं आया बेटा, अभी तो कल की क्लास में आएगा ऊर्जा संरक्षण वगैरह सब। अभी ये कॉपी कर। अगर आपको मेरे होते हुए भी फिजिक्स से अगर डर लगता है ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं ये आपको, मेरे होते हुए अगर आपको फिजिक्स से डर लग रहा है, इसका मतलब एक बात तो तय है कि क्या, कि आप उस तरह से नहीं पढ़ रहे हो जिस तरीके से पढ़ना चाहिए। 15 से 16 घंटे पढ़ने का बोला है, 12 से 15 पढ़ेगा तब भी चलेगा। क्या आप सिर्फ नोट्स ही पढ़ रहे हो या फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर रहे हो? शायद आपको नहीं पता है कि मैंने भी आईआईटी की प्रिपरेशन करी थी, जेई की, और मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। आई एम नॉट एन आईआईटीएन, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन ब्रो। मैं आईआईटीएन नहीं हूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं। पर कोई इस बात पे आ जाए ना साला कि हम आईआईटीएन है, तो हम आईआईटीएन से कम भी नहीं है। हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हर आईआईटी में बैठे हुए हैं करंट टाइम पर। आज के 2 साल पहले मैं एक रैंकर जी करके एक कोचिंग था, ऑनलाइन में चलता था, उसमें पढ़ाता था। क्रैश कोर्स से बच्चे सेलेक्ट करा दिया आईआईटी में। पर बात यह है कि सब मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, उससे सब, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था। मेरा 11th पूरा खराब था। मैं आपको बताता हूं, 11th में मुझे ए फॉर एप्पल नहीं आता था, फिजिक्स का पी नहीं आता था। 12th में जैसे तैसे पास हो गए। 12th के बाद कोटा का जो कोचिंग है एलन, वहां से मैंने तैयारी करी। पर मेरा सिलेक्शन नहीं होने का सबसे बड़ा रीजन क्या था पता है? कि मैं घर आकर जो क्लास में नोट्स पढ़ाए, ध्यान से सुनिएगा, जो क्लास में नोट्स पढ़ाए, अब नोट्स में उस टाइम पे इतने क्वेश्चन तो नहीं कराते थे जितने मैं करा रहा हूं तुम्हें। एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन। हाँ, वही नोट्स में घोटता था। जैसे पानी में घोट के पी जाते हैं ना, वैसे नोट्स को पी गया। नोट्स सारे याद है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स क्वेश्चन के डाटा तक रटे हुए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कभी किया ही नहीं, ना कभी मॉड्यूल किया, ना कभी डीपीपी करी, ना टेस्ट दिया। जो गलतियां मैंने करी वो बता रहा हूं, और वो गलतियां तुम मत कर लेना। मैंने ना नोट्स के अलावा ना कभी डीपीपी सॉल्व करी, ना कभी मॉड्यूल किया, ना कभी कोई बुक करी, ना कभी मैंने टेस्ट दिया। 6-6 घंटे 7-7 घंटे नोट्स रट रटा के चले गए पेपर देने। वहां जाते माता पकड़ के बैठ गए ऐसे, जैसे ही नया सवाल दिखा, चिट्टी पिट्टी गुल सपाट। ये गलतियां मत करना। जो गलतियां मैंने करी है, वो गलतियां अगर आपने करी, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे, एक 12th के साथ और एक 12th के बाद, वो गलतियां आप मत कर लेना। आप कितने ही लेक्चर देख लो, कितने ही जनों के, आपका सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन करने से होगा। फिर कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन क्वेश्चन करने से होगा। फिर कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन सिर्फ क्वेश्चन करने से होगा। क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाइए बस। फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाइए। ये कॉपी कर लिया था, ये कॉपी कर लिया था,
जितना आपसे हो सके उतने क्वेश्चन लगाइए, फिर कह रहा हूं। अब सुन, मैं इस एफ वेक्टर को एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के इसका सदिश रूप लिख सकता हूं ऐसे। बोल हाँ या ना। मैंने बल के 3 घटक निकाल लिए एक्स वाई जेड, तो इसका सदिश रूप क्या ऐसे ही लिखेगा, इसका सदिश रूप ऐसे ही लिखेगा। सीखता चल, करता चल, सीखता चल, करता चल। और मैं आपसे फिर कह दूं कि मेरी क्लास में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए तैयार रहे। अब डेली 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा मैं। बिल्कुल रेडी होकर आए मेरी क्लास में, बस चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। 2 मिनट में मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, मैम फिर करें बात। बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? चलिए बहुत है फिर, आज इतना ही। क्वेश्चन लाया था आपके लिए भर भर के, पर कोई बात नहीं। आज होमवर्क देख लीजिए क्या रहेगा आपका। होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क, आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। क्लास नोट्स ढंग से पढ़ लेना, ढंग से पढ़ लेना। एनएलएम के क्वेश्चन कर लेना, और डब्ल्यूपी की डीपीपी करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा फिजिक्स पढ़कर। आई होप। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर।